एक्चुअली कल रात में भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद में कुछ नारेबाजी हुई बच्चों के बीच में। तो इनके बीच में लड़ाई हो गई। तो एक दूसरे को ये अपोज कर रहे थे कि आपने इस तरह का क्यों कन्वर्सेशन किया। इसके बाद में इनमें कहासुनी हो गई और ये थोड़ी बहुत मारपीट भी हुई। पर मौके पे हमारे गर्ल्स हॉस्टल वार्डन, बॉयज़ हॉस्टल वार्डन, टीचर्स सब पहुंच गए। इनको समझाया गया। कोई इंजर्ड नहीं हुआ, किसी का कोई चोट नहीं आई। मैंने अपने सारे दोनों बच्चों पक्षों के बच्चों से बात करी। मौके पर हम सारे टीचर्स मौजूद थे, उनको समझाया और बीच रात में सारे के सारे अंदर हॉस्टल में शांतिपूर्वक चले गए। तो इसमें हमने सुबह भी जाकर के पता किया, किसी भी बच्चे को कोई भी ज़रा-सी भी कोई चोट नहीं आई है। सारे हमारे बच्चे, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे बिहार के हों, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और डिसिप्लिन में हैं। और वो सारे के सारे अब पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे, बाकी मामला उनके पास में है। उनमें एक होता है, डिफरेंट फीलिंग होती है। तो भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद में कुछ उन्होंने नारेबाजी करी जो दूसरे ग्रुप्स के बच्चों को पसंद नहीं आई। इसलिए आपस में वो बोल पड़े और उन्होंने कुछ-कुछ आपस में एक-दूसरे पर आक्षेप किया। लेकिन उनको जब समझाया गया तो सारे बच्चे हमारे समझ गए हैं। चाहे वो कश्मीर के बच्चे हों, चाहे वो हमारे यूपी के बच्चे हों, चाहे बिहार के बच्चे हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हों। अब बाकी पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, उनके द्वारा ही सारी बातें सामने आएँगी। लेकिन इस बात ये बात आई है कि इस तरह के अपोज़िशन में कुछ बच्चे शरारती होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या बोलना है, किसकी दूसरे की फीलिंग कैसे हर्ट होगी। लेकिन हमने अपने दोनों पक्षों के बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया है, अब वो दोनों यूनाइट हैं। अच्छा, कितने बच्चे इन्वॉल्व थे इस पूरे मतलब पूरे एपिसोड में 50 बच्चे इन्वॉल्वड थे, तो उन्होंने बस जो चेयर-वेयर है वो इधर-उधर उठाई है, पर चोट, खून-खराबा या किस तरह की कोई बातें सुनने में आ रही है, ज़रा-सी भी नहीं है। एक-एक बच्चे को, एक-एक हॉस्टल में बच्चे को पूरी तरह से छान-बीन करके पता कर लिया गया है। एबीपी साझा जोश जज्बा जुनून।